लाइव है। चलिए आ जाइए। आज 13वां टेस्ट है और पहला मंथ हम आपको बोल दिए थे कि 20 टेस्ट मिलेगा, तो इसमें जो है 7 टेस्ट और बाकी है। इसके बाद सेकेंड मंथ शुरू होगा, तो सेकेंड मंथ का सब चीज अलग होगा। हेलो, आज केमा टेस्ट है? 13वां केमा है? 13वां टेस्ट है। और इसके बाद जो है टोटल इस माह में 20 टेस्ट होगा। उसके बाद दूसरे मंथ के टेस्ट की शुरुआत होगी और उसका सारा क्राइटेरिया सब जो है आपको अलग होगा। तो पहला मंथ में हम बोल दिए थे कि जो है 20 गो होगा, तो 20 गो होगा, 7 गो और बाकी है। आ जाइए क्वेश्चन पे सीधा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? राष्ट्र निर्माण यात्रा, चरखा यात्रा, मंदिर प्रवेश यात्रा, हरिजन यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, बाद नहीं होगा यहां पे, दौरान होगा। बाद नहीं होगा यहां पर, क्या होगा? दौरान। दौरान, ठीक है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप सभी लोग अवगत हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला है। 1930 से लेकर के 1934, 1930 से लेकर 1934 तक चला है। इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी ने एक यात्रा किया था जिसे हरिजन यात्रा कहा जाता है। हरिजन यात्रा कहा जाता है। और इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ किया था 7 नवंबर 1933 को। और 7 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम से की थी। महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम से की थी। और यह यात्रा जो है लगभग 9 माह तक चला था। 9 माह तक यह यात्रा चला था। और इस यात्रा के क्रम में महात्मा गांधी लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा किए थे। पूरे देश के भीतर लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा किए थे। और अपने आप को हरिजन हितैषी या दलित हितैषी बताने का प्रयास महात्मा गांधी के द्वारा इस यात्रा के क्रम में जो है आपको किया गया था। तो इसका उत्तर हरिजन यात्रा हो जाएगा। 1 मिनट में बोल दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का क्या नाम, क्या नाम था? हरिजन यात्रा की शुरुआत कब से हुई है? 7 नवंबर 1900। कहां से हुई है? कहां से हुई है? गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन गलत? यह ग्रेमिनी कुल का फसल है, सही है। उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, नहीं दूसरा। केमा है? दूसरा। सामान्यतः 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत पड़ती है, सही है। बोते समय 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। समझ, क्या हो जाएगा? बी। गलत को चुनना था, गलत बी है, बी ही सही उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट में बता दीजिएगा तो आप। गेहूं किस कुल का फसल? गेहूं किस कुल का है? कपास किस कुल का? मालवेसी। पिछले दिनों दिए हुए मालवेसी। कपास किसका है? अच्छा, गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा ना जी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। BR अंबेडकर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? भीमराव अंबेडकर। किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। क्योंकि इस एक्ट के तहत जो है भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और यह एक्ट पारित किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में, और इसे रद्द किया था रिपन ने 1882 में। रिपन ने 1882 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने पारित किया था? किसने पारित किया था? रद्द किसने किया? रद्द किसने किया? लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है?
लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्रम है, एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ है, आगे आपके भी परीक्षा में पूछ सकता है। देखिए, एक होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और इसे भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। कैग की अगर हम लोग बात करें तो कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है, संसद इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति से करवाता है, लोक लेखा समिति से करवाता है, और लोक लेखा समिति फाइनली रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो ये जो क्रम है, इस क्रम को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। सबसे पहले कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है, संसद इसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है, और लोक लेखा समिति फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये क्रम बताने के लिए ये प्रश्न जो है हम आपको दिए थे, इस क्रम को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। तो 1 मिनट में बता दीजिए, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान था, नहीं, 1/3 यानी लगभग 33% सीट पर था, ना कि 50%। गलत है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। हाँ, 73वें संविधान संशोधन के तहत 12वें अनुसूची 11वां केमा 11 यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। हाँ, करता है। 73वां संविधान संशोधन त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। कौन कौन सही है? 2 और 4। उड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उड़ी परियोजना झेलम। उड़ी परियोजना निम्बू बाजगो परियोजना सिंधु नदी। निम्बू बाजगो परियोजना सिंधु नदी। बिहार दरोगा का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, समझ गए? तो निम्बू बाजगो सिंधु, उड़ी परियोजना झेलम, उड़ी परियोजना। और इसके बाद जो है सलाल बगलिहार दुलहस्ती, सलाल बगलिहार दुलहस्ती, ये सब है चिनाव नदी। सलाल बगलिहार दुलहस्ती। इसके बाद जो है चूटक पनबिजली परियोजना, सुरू नदी, चूटक पनबिजली परियोजना सुरू नदी, लद्दाख, लेह लद्दाख में, समझ गए? चूटक पनबिजली परियोजना सुरू नदी, लेह लद्दाख, याद रखिएगा, ठीक है? 1 मिनट में याद कर लेते हैं। निम्बू बाजगो परियोजना कौन नदी? निम्बू बाजगो उड़ी, सलाल बगलिहार दुलहस्ती, चूटक पनबिजली परियोजना। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन। ये भी बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन सा मिलान गलत है? कंपनी और सहायक देश, यानी कौन कंपनी की स्थापना किस देश की मदद से हुई है, इस संदर्भ में क्वेश्चन है। बाल्को की स्थापना सोवियत संघ के मदद से, सही है। नाल्को फ्रांस, सही है। हिंडाल्को यूएसए, सही है। इंडाल्को इटली, नहीं। इंडाल्को की स्थापना हुई है कनाडा के मदद से। किसकी मदद से? कनाडा की मदद से। और अगर इटली की हम बात करें तो इटली के मदद से स्थापित हुआ है माल्को। किसकी? माल्को। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो बाल्को है, भारत एल्युमिनियम कंपनी, बाल्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी। नाल्को इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, समझ गया? माल्को होता है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। तो ये सब एल्युमिनियम कंपनी है जो भारत के भीतर अलग अलग देशों की मदद से स्थापित हुआ है। इसको आप याद रख लीजिएगा। तो एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। बाल्को की स्थापना कौन देश की मदद? बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, माल्को,
पुस्तकों एवं लेखकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है, अष्टाध्यायी पाणिनि सही, मृक्ष कटिकम शूद्रक, कथा सरित सागर क्षेमेंद्र, कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव। क्षेमेंद्र के द्वारा जो है वृहद कथा मंजरी, वृहद कथा मंजरी, वृहद कथा मंजरी की रचना सोमदेव के द्वारा की गई है। वहीं पर एक ग्रंथ है वृहद कथा, वृहद कथा के रचयिता है गुणाद्य, समझिए गुणाद्य, गुणाद्य वृहद कथा के रचयिता है। तो वही वृहद कथा मंजरी के रचयिता है क्षेमेंद्र, कथा सरित सागर के रचयिता है सोमदेव। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी नंबर सुमेलित नहीं है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। एक मिनट में याद कर लेते हैं हम लोग। मुद्रा राक्षस के रचयिता, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, मृक्ष कटिगम, मृक्ष कटिगम, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, वृहद कथा मंजरी, वृहद कथा मंजरी। मेघालय के किस जनजाति के द्वारा रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर उन्हें फूल में रूपांतरित कर दिया जाता? खासी, खासी। कौन सा जनजाति? मेघालय की किस जनजाति के द्वारा रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर उन्हें फूल में रूपांतरित कर दिया जाता? उन्हें फूल में रूपांतरित कर दिया जाता, खासी। कौन सी जनजाति? खासी। नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया? वर्ष 2003, 2003, 2003। नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया? 2049वीं समानांतर रेखा देश के बीच स्थित है। अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच स्थित है? अमेरिका और कनाडा। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्र। यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो, निर्णय दे दिया हो तो, इस क्वेश्चन का कीवर्ड यही है, निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। देखिए ध्यान दीजिएगा, रीट 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? रीट जो 5 प्रकार का होता है ना, उसमें 2 न्यायिक रीट होता है। एगो होता है प्रतिषेध और एगो होता है उत्प्रेषण। एगो होता है प्रतिषेध और एगो होता है उत्प्रेषण। ये दोनों रीट ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर जारी करता है। ये दोनों रीट ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर जारी करता है। तो इसमें प्रतिषेध रीट तब जारी किया जाता है जब निर्णय नहीं हुआ हो। प्रतिषेध रीट तब जारी किया जाता है जब निर्णय नहीं हुआ हो, और उत्प्रेषण रीट तब जारी किया जाता है जब निर्णय हो गया हो। तो यहां पर अपना निर्णय दे दिया हो, निर्णय दे दिया हो, तो निर्णय हो जाने के बाद जो रीट जारी करता है वह होता है आपको उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। हाँ सर, रोज नहीं चलता है ना, रोज नहीं चलता है, एमडब्ल्यूएफ में चलता है। लगता है पहली बार आए हैं क्लास करने के लिए आप, ठीक है? ऐसे ये करते रहिए आप लोग। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह डैश से बनी होती है, डिजिटों से। किससे? डिजिटों से। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, इसका क्या अर्थ होता है कि यह किससे बनी हुई है? डिजिट से। किससे बनी हुई है? डिजिट से। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत? कौन हो? पेंच न, पेंच न। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और कौन सा भाग आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? कौन से 2 राज्य? महाराष्ट्र और कान्हा किसली कौन राज्य में? मध्य प्रदेश। कान्हा किसली, कान्हा किसली? मानस, सरिस्का राजस्थान, सरिस्का कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क काफी चर्चा में है, निश्चित तौर पे याद रखिएगा। कौन सा भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक? अशोक चक्र। कौन है? अशोक चक्र। कौन भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक? अशोक चक्र।
इसकी शुरुआत हुई है 1952। कब से हुई है? अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1952। कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-23 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया? होयसल मंदिर। किसको? होयसल मंदिर। कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-23 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? होयसल मंदिर। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर। कुलदीप। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर। मपूतो किस देश की राजधानी है? मोजाम्बिक। किसकी? मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो किस देश की राजधानी? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। घाना की राजधानी अकरा। घाना की राजधानी अकरा। अंगोला की राजधानी लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा। तो याद रखिएगा, मपूतो किस देश की राजधानी है? मोजाम्बिक। मपूतो किस देश की राजधानी? सेशेल्स की राजधानी? सेशेल्स की राजधानी घाना। घाना। अंगोला। अंगोला। अंगोला लुआंडा। 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? कर्नाटक। कहां आयोजित किया गया? 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? कर्नाटक। मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्नतम फुटबॉल क्लब है, यह किस देश से संबंधित? इंग्लैंड। कौन देश से? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड नामक फुटबॉल क्लब किस देश से संबंधित? मैनचेस्टर यूनाइटेड नामक फुटबॉल क्लब किस देश से संबंधित? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? जोधपुर में। आगे, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए? द्रव्यमान और P बराबर mv। हाँ, मास इंटू वेग। हाँ, द्रव्यमान और वेग। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण? केंद्राभिमुख बल। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण? इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया? 3। कितने को? 3। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी? आए? विकिरण होगा। विकिरण होगा। विकिरण होगा। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। कौन सी है? विकिरण। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? शबनीम इस्माइल। शबनीम। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? शबनीम इस्माइल। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें मापी जाती है? डेसिबल। गुलाब चंद्र कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? असम। किसके? असम के राज्यपाल कौन बने हैं जी? असम के राज्यपाल। असम के राज्यपाल। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? सेल या बैटरी? सेल या बैटरी? सेल या बैटरी? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जाएगी?
मध्य प्रदेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां जीत के जाएगी? मध्य प्रदेश। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है? तीर के ऊपर और या तीर के नीचे, ऊपर या नीचे दोनों रूप में दर्शाया जाता है। डी। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश। किसने किया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? आंध्र प्रदेश। टेक्सोनॉमी का पिता कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। टेक्सोनॉमी का पिता यानी वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 180वां। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 180वां। वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल। वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? विद्युत स्थैतिक बल। वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? विद्युत स्थैतिक बल। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? भारत। भारत। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? किसके? भारत। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया? 12। किसमें? 12। देखिए ध्यान दीजिएगा, केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार का संबंध होता है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, जिसमें भाग 11 में जो है विधायी और प्रशासनिक, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध की चर्चा भाग 11 में है, तो वही केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध की चर्चा है भाग 12 में। भाग 12 में, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध की चर्चा कौन भाग में? भाग 11। और केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध भाग 12। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध भाग 12। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। सी होगा उत्तर। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा इसलिए है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसी बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। समझ गए? सब चीज तो संविधान ही बताता है, समझ गए? तो संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। क्यों? हाल ही में, हाज लिख दिया, हाल ही में होगा। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। तो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पिवोट नामक उपकरण किस संस्था ने बनाया? आईआईटी मद्रास। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है उभय धर्मी। उभय। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा है? उभय धर्मी। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया? हंसा एनजी। हंसा एनजी। हंसा एनजी। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया? हंसा एनजी। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? परासन मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? क्योंकि परासन मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान? एडम
किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक? स्वीकृति। कौन सा गुण? स्वीकृति। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? स्वीकृति। कौन सा गुण आवश्यक है? मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले कौन सा गुण आवश्यक है? स्वीकृति। हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किनके द्वारा लिखा गया? रस्किन बॉन्ड। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? रस्किन बॉन्ड। भारत में 20 रुपया एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस देबास। करेंसी नोट प्रेस देबास। कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है? हैंसेन रोग। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है? कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है? हैंसेन रोग। पृथ्वी का औसत व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थेनेज। इरेटो। पृथ्वी का औसत व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थेनेज। पृथ्वी का औसत व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थेनेज। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2000। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? 1 जुलाई 2000। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। सी होगा। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, भारत का एक अपना एक संविधान है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या से कोई मतलब है नहीं। आंसर बी होगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डी? 300। कितना? 300। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची। किसमें? समवर्ती। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची। जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? उत्पादक। कौन करता है? जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? कौन करता है? उत्पादक। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिन चक्र द्वारा। ऑर्निथिन चक्र द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस चक्र द्वारा होता है? ऑर्निथिन चक्र द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस चक्र द्वारा होता है? ऑर्निथिन चक्र द्वारा। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड, देखिए यहां पर वित्तीय शब्द है इसलिए हो जाएगा लॉर्ड मेयो। वित्तीय विकेंद्रीकरण। अगर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होता तब रिपन हो जाता, लेकिन यहां पर एक शब्द है वित्तीय विकेंद्रीकरण, इसलिए लॉर्ड मेयो हो जाएगा। तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की है? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की है? लॉर्ड मेयो। कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली। कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? ट्रिपल आर। ट्रिपल आर। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। 1, 2 और 3 सब जिम्मेदार है। किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल कर राज्यों का समकक्ष बनाया गया? अनुच्छेद 2 का को। अनुच्छेद 2 का को। किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल कर राज्यों का समकक्ष बनाया गया? 2 का को। किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल कर राज्यों का समकक्ष बनाया गया? 2 का को। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है पोटोमीटर। कौन है? पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र पोटोमीटर।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884, 1884। पूना सार्वजनिक सभा 1867, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836, 1836। देखिए ध्यान दीजिएगा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में वीर राघवाचारी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एमजी रानाडे, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी, और बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने किया था। और उनके सहयोगियों में एक नाम आता था गौरी शंकर द्वारकाधीश का। गौरी शंकर द्वारकाधीश के द्वारा ही बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1836 में की गई थी। ऐसे सामान्य तौर पर हम लोग याद रखते हैं कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन है लैंड होल्डर सोसाइटी, लेकिन अगर ऑप्शन में लैंड होल्डर सोसाइटी ना हो तो इस कंडीशन में आपको बंग भाषा प्रकाशक सभा मारना होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जहां 1838 में हुई थी, वही बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में हुई थी। यह भी एक प्रकार का राजनीतिक संगठन ही था, समझ गए? तो याद रखिएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो एक बार बता दीजिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना, मद्रास महाजन सभा की स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा प्रकाशक सभा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां स्थित? हरियाणा के हिसार, हरियाणा के। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? हरियाणा के हिसार। इसकी स्थापना हुई 1985। कब हुई स्थापना? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई है? 1950। लाइकेन उदाहरण है सहजीविता, सहजीविता। लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीविता। लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीविता। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब किया गया? 2015। 2000 भारतमाला परियोजना की घोषणा कब किया गया? 2015। 2000 विकिपीडिया पे जाके देखिए ना, मिल जाएगा। ठीक है, 2015 प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पाई पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष हैं? धोलावीरा वनावली दोनों स्थान से मिला है। धोलावीरा वनावली दोनों स्थान से मिला है। तो इसका उत्तर ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, इसका उत्तर ए और बी दोनों हो सकता है। तो एक नया ऑप्शन बना लीजिए, ए और बी लिखिए। ठीक है, वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल प्रभावित करता है फेफड़ा। सीसा, अच्छा रुकिए ना, 1 मिनट रोक दीजिए ना। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। पारा, पारा उदर। कार्बन मोनोऑक्साइड, रक्त और सीसा मिलाइए। 3 1 2 4 क्या होगा? बी होगा, बी होगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो एस्बेस्टस धूल किसको प्रभावित कर? एस्बेस्टस धूल किसको प्रभावित? सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, रक्त। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक होता है एस्परजिलस। कौन होता है? मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन होता है? एस्परजिलस। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन होता है? एस्परजिलस। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। पपीता, पपीता। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871। 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871। 1871। डी होगा 111 90 डिग्री।
बंगाल विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन को किस भारतीय नेता ने निर्मम भूल कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन को किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। 16 होगा। 4 दिन। शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है कॉर्नवालिस संहिता। जब कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था तो उन्होंने भारत में शासन प्रशासन करने को लेकर कॉर्नवालिस संहिता दिया था, और जो कॉर्नवालिस संहिता था वह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। तो शक्तियों का पृथक्करण किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है किससे? कॉर्नवालिस संहिता। बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता है? पबरन। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पबरन। देखिए ध्यान दीजिएगा, बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना उपसंपदा। बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना शपथ ग्रहण प्रवज्जा, शपथ ग्रहण। और बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, बौद्ध आचार्यों के द्वारा अपराध किया जाता था, अपराध की स्वीकारोक्ति वर्षा ऋतु के दौरान, विश्राम के दौरान जो है वो लोग करते थे और उसे पबरन पर्व के त्योहार के रूप में मनाते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? पबरन। तो बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण। शामिल होने। उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? मावट। तो उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है? किसको? राजस्थान। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऋग वैदिक कालीन लोग पशुपालन। ऋग वैदिक कालीन लोग, हड़प्पा कालीन लोग, हड़प्पा, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन गलत है इसमें, यहां पे सिकंदर लोदी होना चाहिए मेरे ख्याल से। सिकंदर लोदी होगा, और सिकंदर लोदी ही उत्तर भी होगा। सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ही उत्तर भी होगा। ठीक है। किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित किया था? सिकंदर लोदी। किसने किया था? सिकंदर लोदी। श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना? बुर्जिल दर्रा हो। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल। श्रीनगर से ले जाइएगा तब ना जो जिला, गिलगित जाइएगा पीओके में पड़ता, बुर्जिल दर्रा होगा। कौन दर्रा? बुर्जिल। सिकंदर के समय, भारत अभियान के समय आम्भी कहां का शासक? आम्भी कहां का शासक था? सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्भी कहां का शासक? आम्भी कहां का शासक था? तक्षशिला। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी? बिन्सन मासिक। बिन्सन मासिक। इसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। 5140 मीटर। लुसेंट जाके पलट करके देखिएगा ना, विश्व भूगोल में अंटार्कटिका वहीं से दिया है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बिन्सन मासिक। मासिप होगा, क कर दिया, फ होगा। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय है? गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय है? गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1900। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय है? निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? प्राग की संधि। प्राग की संधि 1866 में हुआ था, इसी के तहत शामिल होता। प्राग की संधि। किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? प्राग की संधि। कौन संधि के तहत? प्राग की संधि।
कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते। विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है उसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54, जिसे कहा जाता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल कहा जाता है, निर्वाचक मंडल कहा जाता है। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। डी डी भाग नहीं लेता है, डी। कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? ताम्रलिप्ति, बंगाल में है। ताम्रलिप्ति कहां है? बंगाल में। तो कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया? 1938। 1938। तो सबसे बड़ा चीज है यहां पर नेशनल हेराल्ड किसके द्वारा निकाला गया अखबार है? पंडित जवाहरलाल। नेशनल हेराल्ड किसके द्वारा निकाला गया अखबार है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1900। कौन सी मिट्टी दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? और दक्कन ट्रैप जो है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र। तो दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वेगनर। किसके द्वारा? तो पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया है? वेगनर। शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीर अलीवाल खां। मीर अलीवाल खां। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है। शेरशाह सूरी स्वयं बनवाया था, लेकिन वे पूरा नहीं कर पाए थे। बाद में जाकर उसका पुत्र इस्लाम शाह ने उसे पूरा किया। और इस मकबरा का जो वास्तुकार था वह था आपको मीर अलीवाल खां। मीर अलीवाल खां। तो शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार मीर अलीवाल खां। शेरशाह का मकबरा है कहां? सासा। और इसका निर्माण कौन करवाया था? शेरशाह। शेरशाह। लेकिन उसके निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? पूरा किसने करवाया? इस्लाम शाह। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860। केरल 860। तो बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट सुनिए। 70 प्लस कितने लोग को आ रहा है? ईमानदारी से, मम्मी कसम 70 प्लस कितने लोग को आ रहा है? नहीं आ रहा है, बहुत कम को आ रहा है। 60 प्लस कितने लोगों को आ रहा है? 60 प्लस नहीं, तब ठीक है क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।